हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बारे में, जिनको अभी अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों अरेस्ट किया गया, ऐसा क्या हुआ था और क्यों अल्लू अर्जुन को ही अरेस्ट किया गया, ये सारी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। पहले मैं आपको बता दूं कि अल्लू अर्जुन कौन है। अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के एक्टर हैं और साउथ इंडस्ट्री के, साउथ फिल्म्स के बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं। इनकी जो सबसे बड़ी फेम है ये इनको पुष्पा से ही मिली थी। जो इनकी फिल्म थी वो फर्स्ट पार्ट थी और अभी इनकी हाल ही में फिल्म रिलीज़ हुई है पुष्पा 2 करके। पुष्पा 2 5 दिसंबर 2024 को रिलीज़ हुई है और तब से ही अल्लू अर्जुन हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन अभी इनको अरेस्ट क्यों किया गया है, क्यों अल्लू अर्जुन को ही पकड़ा गया और क्या ऐसा हुआ था, तो हम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, पुष्पा 2 5 दिसंबर 2024 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन उसके एक दिन पहले ही 4 दिसंबर 2024 को प्रीमियर रखा गया था संध्या थिएटर हैदराबाद में पुष्पा 2 का, जहां पे अल्लू अर्जुन भी आने वाले थे। और क्योंकि ये बात सबको पता थी कि अल्लू अर्जुन आने वाले हैं, तो वहां पे बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ऐसी भीड़ इकट्ठा हुई थी जिसके बारे में किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी। जो वहाँ का मालिक था संध्या थिएटर का, उसको भी अंदाज़ा नहीं था। इसी भीड़ में अल्लू अर्जुन के आने के बाद भगदड़ मची और ऐसी भगदड़ मची कि कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, न तो अल्लू अर्जुन के सिक्योरिटी वाले, न संध्या थिएटर के सिक्योरिटी वाले। और उसी भगदड़ की वजह से एक महिला जिनका नाम था रेवाटी, जो 35 साल की थी, अपने 13 साल के बच्चे के साथ अल्लू अर्जुन को देखने आई थी, उनकी डेथ हो गई। जी हाँ, उस भगदड़ की वजह से उनकी डेथ हो गई। और उनका जो लड़का था 13 साल का, उसकी हालत भी अभी क्रिटिकल है। अभी भी उसकी हालत क्रिटिकल है। अभी भी डॉक्टर्स ने ये नहीं कहा है कि वो खतरे से बाहर है। वो भगदड़ ऐसी मची थी कि लोग बस अपनी जान बचा के भाग रहे थे, बस जान बचा के भाग रहे थे, क्योंकि कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं था। दरवाज़ा जो था वो सिर्फ एक ही था, वहीं से अल्लू अर्जुन भी आए थे और वहीं से लोग भाग भी रहे थे। संध्या थिएटर था और वहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री का दरवाज़ा था। और जैसे ही अल्लू अर्जुन आए, इतनी तेज़ भीड़ आ गई। पहले तो कुछ लोगों को तो पता था कि अल्लू अर्जुन आने वाले हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग ही थे, लेकिन कुछ लोगों को भरोसा नहीं था कि अल्लू अर्जुन आएंगे। लेकिन जब अल्लू अर्जुन आ गए तो वहाँ पे भीड़ और बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि अल्लू अर्जुन के जो सिक्योरिटी वाले थे वो अल्लू अर्जुन को पहले वहाँ से निकालने लगे कि पहले इनको यहाँ से हटाया जाए। और उनको हटाने की वजह से उन लोगों ने बहुत लोगों को धक्का दिया, और उसी धक्के की वजह से वो लोगों ने और लोगों को धक्का दिया, और ये धक्का बढ़ते बढ़ते एक महिला की जान ले लिया। अगले ही दिन 5 दिसंबर को जो रेवाटी महिला की डेथ हुई थी, उनके परिवार वालों ने अल्लू अर्जुन के ऊपर FIR दर्ज करवा दी कि इन्हीं की वजह से मेरी बीवी की मौत हुई है। उनके पति ने, रेवाटी के पति ने। अब जब FIR हो गई, मौत हो गई, तो मामला और बढ़ गया, मामला और बढ़ता ही चला गया। क्योंकि अल्लू अर्जुन सुपरस्टार है, तो पूरी मीडिया अब इन्हीं के पीछे लगी कि आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से हुआ है। और इसलिए भी अल्लू अर्जुन को लोग ठहरा रहे हैं दोषी, क्योंकि जो संध्या थिएटर का मालिक था, उसने कहा कि हमें कोई प्रियर नोटिस ही नहीं दी गई थी कि अल्लू अर्जुन आने वाले हैं। उनका कहना है कि हम लोगों को अल्लू अर्जुन ने नहीं बताया था कि मैं वहाँ खुद आऊँगा। अल्लू अर्जुन ने सरप्राइज़ दिया था आके। लेकिन वहीं पे अल्लू अर्जुन का कहना है कि हम लोगों ने पहले ही बता दिया था संध्या थिएटर वालों को कि हम लोग आएंगे। उन लोगों को सिक्योरिटी का इंतजाम करके रखना चाहिए था कि इतनी बड़ी भीड़ को संभाला जा सके। लेकिन उन लोगों ने कोई भी ऐसी सिचुएशन को संभालने के लिए तैयारी ही नहीं की हुई थी। अब ये लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन FIR तो अल्लू अर्जुन के ऊपर दर्ज हो चुकी है। और अभी तो इनको सिर्फ आज अरेस्ट किया गया है। अल्लू अर्जुन को आज अरेस्ट कर लिया गया है। जी हाँ, 13 दिसंबर 2024 को अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन इन्हीं से पहले 9 दिसंबर 2024 को वो संध्या थिएटर वालों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। संध्या थिएटर के मालिक को और जो 2-3 लोग मेन मैनेजर थे, उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। और आज 13 दिसंबर 2024 को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज अल्लू अर्जुन को भी अरेस्ट कर लिया गया है इसी मामले में। क्योंकि ये लोग सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो बोल रहे हमें नोटिस नहीं मिली थी कि आने वाले हैं, अल्लू अर्जुन बोल रहे कि हम दे दिए थे। तो अब ये जो पूरा मैटर है, अब ये हाई कोर्ट में जा चुका है। अब ये हाई कोर्ट से देखिए क्या होता है, अल्लू अर्जुन को ज़मानत मिलती है कि नहीं मिलती है। हालांकि अल्लू अर्जुन के वकील का कहना है कि मंडे तक इनको टाइम दिया जाए। अब देखिए अल्लू अर्जुन छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। वैसे आपका क्या सोचना है, इसमें अल्लू अर्जुन की कुछ गलती थी या नहीं थी, या थिएटर वालों की गलती थी? अब जिसकी भी गलती होगी कोर्ट इस पर फैसला करेगा। और अल्लू अर्जुन ने इन सारे मैटर के बीच उस फैमिली को, रेवाटी की फैमिली को 25 लाख रुपए का कंपनसेशन भी दिया है और माफ़ी भी मांगी है इन सारे मैटर से चलते हुए। और अभी जो है वो अल्लू अर्जुन पुलिस के पास हैं और अभी उनके ऊपर सुनवाई होगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।